दोस्तों नमस्कार। यह खबर उन यूट्यूबर्स का दिल तोड़ने वाली है जो दिन रात योगी के हटने के सपने देखा करते हैं। खबर यह है कि कुछ दिनों पहले पंकज चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कह दिया था कि जो विधानसभा चुनाव होने वाला है 2027 में, इसमें उनकी पार्टी किसी को भी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश नहीं करेगी और मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये चुनाव परिणाम आने के बाद में, जब हम पार्टी के सारे शीर्ष नेता बैठेंगे, उसमें तय ये होगा। तो फिर यूट्यूबर्स को मसाला मल गया। उन्होंने ये अटकलें फैलाना शुरू कर दी कि योगी आदित्यनाथ को अब संट किया जा रहा है, चुनाव के पहले वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे, उन्हें केंद्र में समायोजित करेगा वगैरह वगैरह। लेकिन इसके तत्काल बाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, वो एक निजी चैनल के उस पे माइक पे आए और उन्होंने उसके कैमरे के सामने आके निजी चैनल के और ये स्पष्ट कर दिया कि नहीं, योगी को हटाए जाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड में पुष्कर नाथ धामी ही अगले चुनाव में हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे रहेंगे। तो जितनी भी अटकलें थी, जितने भी अफवाहें थी, सब उसके बाद में धड़ाम हो गई, मुंह बंद हो गए। जो योगी के बारे में ये अफवाहें फैला रहे थे, उनको जो है उनके अस्थिर होने के बारे में काल्पनिक बातें कर रहे थे। हमारी कोई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति कोई अगर हमें कोई बुराई नहीं है, तो हमारी कोई उनसे हमदर्दी भी नहीं है। हो सकता है कि उन यूट्यूबर्स मित्रों का ये आकलन सही हो कि योगी कई मामलों में नाकाम हैं, उनके कार्यकाल में अफसरशाही के दिमाग बहुत चढ़ गए हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और तमाम सारे मुद्दे हो सकते हैं और इस आधार पे उनको हटाया जाना चाहिए। अगर ये अपनी इस मंशा को जनभावना के रूप में पेश करते तो इसमें भी कोई गलत नहीं है। लेकिन जहाँ तक इस बात का सवाल है कि क्या पार्टी जो वो सोच रहे हैं वही भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी सोच रहा है, और वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस आधार पर योगी को हटाए जाने का फैसला ले चुका है। इस ढंग की बात कहना, ये बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आधार के, ये बहुत गलत है, क्योंकि इससे किसी और का नुकसान नहीं होता। इससे नुकसान यूट्यूबर्स का ही होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी इससे बदनाम होती है, उसकी विश्वसनीयता गिरती है। लोग समझते हैं ये तो अफवाहें फैलाने वाला मंच है। सारे यूट्यूबर्स का इससे नुकसान होता है। इसलिए यूट्यूबर्स मित्रों से हमारा कहना ये है कि वो जब तक कि वो इस टाइप की भविष्यवाणियाँ ना किया करें, इस टाइप की वो अपना आकलन प्रस्तुत करें। उनके आकलन से में हो सकता है कि सच्चाई हो। वो जो भी योगी सरकार की नाकामियां हैं उसके बारे में वो खूब चर्चा करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो अपनी जो धारणा है उसको भारतीय जनता पार्टी की राय के रूप में प्रस्तुत ना करें। मैं हर पार्टी के बारे में कह रहा हूँ, किसी भी पार्टी अपनी राय को किसी पार्टी की राय के रूप में प्रस्तुत करना ये अनैतिक है। अब ये बहुत गलत है। लेकिन योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के बीच में कहीं ना कहीं कोई रार जरूर थी, कहीं ना कहीं गहरे मतभेद जरूर थे। इस बात से इनकार नहीं हो सकता। कई घटनाएं ऐसी थी, कई प्रसंग ऐसे जो इस बात की गवाही देते थे। लेकिन आज उन घटनाओं को, आज उन प्रसंगों को विराम क्यों दे दिया गया, आज उस रार को विराम क्यों दे दिया गया, ये एक विचारणी बात है। इस पर मंथन होना चाहिए। और अगर हम इस बारे में कोई मंथन करते तो उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि एक तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अंततोगत्वा ये मान लिया है कि उनके चुनाव जीतने को लेकर रणनीति बनाने के मामले में योगी के पास जो दूरदर्शिता है वो पार्टी में किसी और के पास में नहीं। क्योंकि भले ही गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ भी किया हो, लेकिन जब वो देश के प्रधानमंत्री बन गए थे तो वो शुरू में अपनी गुजरात वाली छवि को लेकर सहमे हुए थे। उनको ये लग रहा था कि पूरे देश के पैमाने पर वो जो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जो
कट्टर हिंदूवादी नेता की जो छवि बनी हुई है, आक्रामक हिंदू नेता की छवि हुई है, मुसलमानों को सबक सिखाने वाले नेता के रूप में छवि बनी हुई है, वो छवि बदलनी पड़ेगी देश के पैमाने पर, क्योंकि उस छवि से उनको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने बयानों को सुधारना शुरू कर दिया। उनके पहले कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ये हुआ था कि कुछ जगह जो तथाकथित गौरक्षक थे उनके द्वारा मॉब लिंचिंग और तमाम इस तरह की उपद्रव की घटनाएं दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा के साथ कर दी गई थी। तो उस पर मोदी ने सार्वजनिक रूप से कह दिया था कि ये जो काम कर रहे हैं वो गौरक्षक नहीं, वो तो गुंडे हैं। उस पर बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी। एक हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग जो उनका समर्थक था, हिंदुत्ववादी वर्ग, वो जो है वो किया आलोचना पर आमादा हो गया था। इसी तरह से शुरू में अपनी छवि बदलने के लिए उन्होंने जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे अपने पहले सफर में, वो नवाज शरीफ को बुलवा लिया था। लोगों को ये अच्छा नहीं लगा था, खासतौर से उनके समर्थकों को, लेकिन उन्होंने बुलवा लिया था। इसके बाद में ये भी हुआ था कि नवाज शरीफ की पोती की शादी थी, तो वो बिना जो है उनको आमंत्रण भी नहीं आया था, लेकिन बिना आमंत्रण के ही वो जहाँ वहाँ पहुँच गए थे पाकिस्तान में और तोहफा लेके पहुँच गए थे। और उनकी जो माँ थी नवाज शरीफ की, उनके उन्होंने चरण स्पर्श कर लिए थे। उन्होंने बहावी मुसलमानों का सम्मेलन कराया था। मुस्लिम नेताओं के, मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ सौहार्दपूर्ण संवाद करने की खबरें उन्होंने प्रसारित कराई थी। वो एक अपने आप को एक अपेक्षाकृत एक उदार नेता के रूप में राष्ट्रीय भूमिका में वो उसकी ज़रूरत समझ रहे थे, तो एक अपेक्षाकृत उदार नेता के रूप में अपनी छवि को गढ़ने में लग गए। लेकिन योगी के साथ में क्या था, योगी उनके 3 साल बाद मुख्यमंत्री बने 2017 में, और 2017 में मुख्यमंत्री भी बने तो ये नहीं था कि उनका नाम कोई पहले से तय हो, तमाम सारे और नाम चल रहे थे। योगी आदित्यनाथ का नाम तो एक तरह से बहुत पीछे था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने को जैसे तैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई। तो अब ये था कि भाई इन परिस्थितियों में मिली है तो पहले तो योगी को पार्टी का विश्वास जीतना है, अपनी कुर्सी के पाए मजबूत करना, तब कुछ और करेंगे। तो अब योगी बड़े सादे ढंग से काम करेंगे, और सादे ढंग से अर्थ ये था कि वो जो एक जब तक वो केवल सांसद थे, और जब तो वो जो भाषण देते थे, बहुत ज़्यादा उग्र भाषण, बहुत ज़्यादा अतिवादी जो भाषण देते थे, वो अतिवादी भाषणों को अब वो डाइल्यूट करेंगे और अब वो सामंजस्य की बातें करेंगे और संतुलित ढंग से बोलेंगे। लेकिन योगी ने एक तरफा लाइन जारी नहीं रखी, बल्कि उस लाइन को उन्होंने और ज़्यादा आग्नेय कर दिया, उसको और ज़्यादा तेजाबी बना दिया, अपनी जो कट्टर हिंदुत्व की लाइन जिस पे वो बोलते थे, और मुस्लिम परिस्थिति को ललकारने वाली उसने उन्हें बना दिया कुछ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को। और यहाँ तक कि संघ के जो नेता थे वो उनकी इस लाइन से, उनकी इस बयानबाजी से चिंतित हुए थे। लेकिन कहीं पर भी योगी ने इस बात की जरूरत नहीं समझी कि वो बैकफुट आ जाएं। वो लगातार बढ़ाते चले, और बढ़ाते आखिरी में ये हो गया कि आखिरी में उनके बारे में केंद्रीय नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ गया। वो जब योगी कामयाब होने लगे, इसकी वजह से योगी को मोदी के बाद दूसरे नंबर का हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि मिलने लगी। उनका एक बड़ा प्रशंसक वर्ग तैयार होने लगा। अन्य राज्यों में भी उनके जो है सभाओं की मांग होने लगी। जब किसी भी दूसरे राज्य में उत्तर प्रदेश के बाहर चुनाव होती थी तो मोदी के बाद जिस नेता की सभा कराने की सबसे ज़्यादा मांग रहती थी वो योगी होते थे। तो उन्होंने, और इसके बाद में फिर 2022 के चुनाव में भी फिर एक बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। तो फिर केंद्रीय नेतृत्व का भी जो है वो जो नज़रिया है वो बदला। केंद्रीय नेतृत्व ने भी सोचा कि अगर हमने जो है माया मिली न राम जैसी स्थिति न हो जाए। मोदी ने सोचा कि अगर हमने अपनी छवि को, जो कट्टर हिंदूवादी नेता के रूप में छवि थी, उसमें अगर उन्होंने जो है किसी उसमें गलत अंदाजे में उस छवि को बदलने की कोशिश की और उदार बनने की कोशिश की, तो फिर माया मिली न राम जैसी स्थिति चली जाएगी। दोनों हाथों से, दोनों दिन से वे मारे जाएंगे। तो फिर उल्टी स्थिति हो गई। मोदी योगी का अनुसरण करने में अपनी
भलाई समझने लगे, अपनी गनीमत समझने लगे, ये स्थिति हुई। एक सभा में जब ये था, जब योगी ने ये कहना शुरू किया था, महाराष्ट्र के चुनाव में एक नया नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, तो इसमें तब भी उतने ज़्यादा, तब भी उनको ये था कि कुछ ज़्यादा कह देते हैं योगी, तो उसमें थोड़ा सा उन्होंने संशोधन किया था कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। उसका तो मूल तो उन्होंने ग्रहण कर लिया था मोदी ने, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका जो अंदाजे बयां रहता है, जिस भाषा में वो कहते, उस भाषा में थोड़ी सी तब्दीली की ज़रूरत है योगी की में, ये मान के वो चल रहे थे। तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, बात उन्होंने वही कही, लेकिन उन्होंने एक थोड़ा सा ज़्यादा परिष्कृत ढंग से ये बात कही कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। लेकिन वो उस नारे का भी डंका बजा, अच्छा खासा डंका बजा। आज होते होते स्थिति ये हो गई कि आज मोदी ये मानने को मजबूर हो गए कि योगी की ही लाइन, योगी की ही जो कट्टर लाइन है वही सही, वही जो है फलदायी है, और वरना गफलत हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक रहनुमाई के लिए उन्होंने योगी को अपने से आगे मान लिया। और इसी नाते ये है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में जो किंतु परंतु था कि विधानसभा जो 2027 का चुनाव है, उस चुनाव तक योगी को कंटिन्यू रखा जाए या योगी की जगह किसी और नेता को सामने लाया जाए, क्योंकि ये प्रचारित ऐसा विमर्श चल रहा था कि योगी से पिछड़े खुश नहीं है, ये खुश नहीं है, वो खुश नहीं है। लेकिन उन्होंने देखा कि योगी की भाषा जितनी ज़्यादा धारदार, जितनी ज़्यादा पैनी होती जा रही, जितनी ज़्यादा उग्र होती जा रही, उतने ही अधिक उनकी स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। और 2027 के विधानसभा चुनाव का इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्व है, क्योंकि इन्हें पता है कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में चूँकि 2024 में सीटों की संख्या घट गई थी, भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर बन गई थी, इसीलिए मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना मोदी के लिए बड़ी मुश्किलें पेश आई थी। वो भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक तक नहीं करा सके थे, डर की वजह से उन्होंने पहले गैर दलों के नेताओं को साधा, और पहले वो एनडीए के नेता बने। और हमारे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक बुला के उन्होंने संसदीय दल के, अपनी पार्टी के संसदीय दल के नेता के रूप में पार्टी की स्वीकृति पर तो अभी तक मोहर नहीं लगवाई है। तो अब उनके लिए उत्तर प्रदेश जो है वो ये जीवन मरण का प्रश्न है। उनको ये सोच कि उत्तर प्रदेश में यदि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम अगर उल्टे पड़ गए तो क्या होगा कि फिर 2029 के लोकसभा चुनाव में भी उनकी संभावनाओं पर पानी फिरने की आशंका पैदा हो गई। तो अब ये हो गया कि एक तो उन्होंने मान लिया कि जो योगी जो कर रहे हैं वही ठीक है, वही ज़्यादा लाभदायक है और उसमें छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। दूसरा उन्होंने ये मान लिया कि योगी को बनाए रखने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उसी गनीमत अमित शाह, और उन्होंने अभी पिछले दिनों अमित शाह की और योगी की बैठक नई दिल्ली में हुई है, तो उसमें उन्होंने गिले शिकवे दूर कर लिए। योगी ने अमित शाह के सामने स्पष्ट करने में सफल हो गए कि मेरी कहीं से भी मंशा अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी करने की नहीं है। मैं तो अभी एक और कार्यकाल कम से कम उत्तर प्रदेश की सेवा करना चाहता हूँ। तो वो जो तमाम उनको लेके तमाम जो इनकी शक सुबह जो था अमित शाह का, वो दूर हो गया। मनोमालिन्य दोनों का काफ़ी हद तक मिट गया है और ये तय हो गया है कि अब पार्टी अगर एकजुट रहेगी तभी वो जिस परिणाम की जो एक अच्छे परिणाम की आशा कर रही है उत्तर प्रदेश में, तभी वो प्राप्त होंगे। तो एक योगी को न वैचारिक रूप से छेड़छाड़ करने की अब जरूरत महसूस हो रही भारतीय जनता पार्टी को, ना ही उनको पद के मामले में उनको डिस्टर्ब करने की जरूरत का भी इरादा पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने छोड़ दिया है। पंकज चौधरी का कद अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि उनको विश्वास में लेके उनको सारी चीज़ें बताई जाए, तो इसलिए पंकज चौधरी इसलिए चूक कर गए ये कहने की कि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा चुनाव में, इसलिए उनसे चूक हो गई, क्योंकि पंकज चौधरी का भी कद नहीं, उनको बताया नहीं गया बात पर। और पंकज चौधरी की भी उस दिन से बोलती बंद हो गई जिस दिन से
नितिन नवीन का ये बयान सामने आ गया। नितिन नवीन के बयान में पूरे भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान की मंशा की अभिव्यक्ति है और इसके बाद में बहुत निश्चितता के साथ में उत्तर प्रदेश में काम शुरू हो गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।